हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे छोटे लेकिन ज़रूरी इंग्लिश वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाएंगे। ये शॉर्ट वर्ड आपके सेंटेंस का मीनिंग बदल सकते हैं और आपको ज़्यादा नेचुरल स्पीकर बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखो और सीखो कुछ नया। हमारा फर्स्ट वर्ड है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब या अभी। मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी नाउ। आई एम बिजी नाउ। देन का मतलब होता है तब, जो पहले पास्ट में हो चुका है। मैं तब खुश था। मैं तब खुश था। आई वॉज हैप्पी देन। आई वॉज हैप्पी देन। बिफोर मतलब पहले। बिफोर पहले। 8 बजे से पहले आओ। 8 बजे से पहले आओ। कम बिफोर 8 AM। कम बिफोर 8 AM। आफ्टर बाद में। आफ्टर बाद में। मैं तुम्हें लंच के बाद कॉल करूँगा। मैं तुम्हें लंच के बाद कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू आफ्टर लंच। आई विल कॉल यू आफ्टर लंच। टुडे आज। टुडे आज। आज गर्मी है। इट इज़ हॉट टुडे। आज गर्मी है। इट इज़ हॉट टुडे। टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, फ्यूचर के लिए जो आने वाला है। हम कल जाएंगे। हम कल जाएंगे। वी विल गो टुमारो। वी विल गो टुमारो। यस्टरडे कल, जो बीते हुए कल के लिए यूज होता है। वह कल आया था। वह कल आया था। ही केम यस्टरडे। ही केम यस्टरडे। नावाडेज आजकल। आजकल प्रेजेंट में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी हैबिट हो गई है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। नावाडेज एवरीथिंग इज डिजिटल। नावाडेज एवरीथिंग इज डिजिटल। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जो चीज़ें हमेशा हो, जिसकी हैबिट हो गई हो या जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वह हमेशा मुस्कुराती है। वह हमेशा मुस्कुराती है। शी ऑलवेज स्माइल्स। शी ऑलवेज स्माइल्स। समटाइम्स कभी कभी, जो चीज़ें कभी कभी होती है। मैं कभी कभी पिज़्ज़ा खाता हूँ। मैं कभी कभी पिज़्ज़ा खाता हूँ। आई समटाइम्स ईट पिज़्ज़ा। आई समटाइम्स ईट पिज़्ज़ा। ऑलमोस्ट लगभग, जब कोई चीज़ पूरी होने वाली हो पर अभी पूरी नहीं हुई हो, ऐसी चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। मैं लगभग तैयार हूँ। मैं लगभग तैयार हूँ। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। टोटली पूरी तरह से। टोटली पूरी तरह से, जब कोई चीज़ 100% पूरी हो तब यूज़ होता है टोटली। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आई टोटली एग्री। आई टोटली एग्री। कंप्लीटली पूरी तरह, जब कोई काम या चीज़ 100% पूरी हो चुकी हो। जैसे काम पूरी तरह हो गया है। द वर्क इज कम्प्लीटली डन। द वर्क इज कम्प्लीटली डन। टोटली और कम्प्लीटली दोनों का मतलब पूरी तरह ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। टोटली किसी की सोच भावनाओं को बताता है, जबकि कम्प्लीटली किसी काम या चीज़ को पूरा होने को दिखाता है। नेक्स्ट है नेवर कभी नहीं। जो काम एक बार भी नहीं हुआ हो या बिल्कुल भी नहीं हुआ हो, वह कभी झूठ नहीं बोलता। वह कभी झूठ नहीं बोलता। ही नेवर लाइज। ही नेवर लाइज। सून, जिसका मतलब होता है जल्द ही, जब कोई चीज़ थोड़े वक्त में होने वाली हो। जैसे मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा। मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा। आई विल मीट यू सून। आई विल मीट यू सून। लेट का मतलब होता है देर से। वह देर से आया। वह देर से आया। ही केम लेट। ही केम लेट। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली जल्दी। जल्दी उठो। वेकअप अर्ली। जल्दी उठो। वेकअप अर्ली। अगेन फिर से। अगेन फिर से। फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन। फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन। ऑलरेडी पहले से ही। ऑलरेडी पहले से ही। मैं पहले से ही खा चुका हूँ। मैं पहले से ही खा चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी ईटन।
I have already eaten. Recently, recently, हाल ही में. Recently, हाल ही में. वह हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुई है. वह हाल ही में नए घर में शिफ्ट हुई है. She recently moved to a new house. She recently moved to a new house. Just, बस अभी. Just, बस अभी या अभी अभी. मैं बस अभी आया हूँ. मैं बस अभी आया हूँ. I just arrived. I just arrived. Still, still का मतलब होता है अभी भी. Still, अभी भी. जब कोई काम कंटिन्यूअसली जारी हो. वो अभी भी सो रही है. वह अभी भी सो रही है. She is still sleeping. She is still sleeping. Yet, yet का मतलब होता है अभी तक. अभी तक. जब कोई काम बहुत दिनों से शुरू हो लेकिन अभी तक ना हुआ हो. वह अभी तक नहीं आया. वह अभी तक नहीं आया. He hasn't come yet. He hasn't come yet. Yet का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं. Often, often, अक्सर. जब कोई काम बार बार होता हो. वह अक्सर किताबें पढ़ती है. वह अक्सर किताबें पढ़ती है. She often read books. She often read books. Rarely, rarely, शायद ही कभी. वो शायद ही कभी टीवी देखता है. वह शायद ही कभी टीवी देखता है. He rarely watches TV. He rarely watches TV. Usually, आमतौर पर. Usually, आमतौर पर. मैं आमतौर पर 6 बजे उठता हूँ. मैं आमतौर पर 6 बजे उठता हूँ. I usually wake up at 6 a.m. I usually wake up at 6 a.m. Finally, finally का मतलब होता है आखिरकार. आखिरकार वह जीत गया. आखिरकार वह जीत गया. He finally won. He finally won. Forever, forever, हमेशा के लिए. जब कोई चीज़ या रिश्ता हमेशा के लिए हो, कभी ना बदले, ना ख़त्म हो. मैं इसे हमेशा के लिए याद रखूँगा. मैं इसे हमेशा के लिए याद रखूँगा. I will remember this forever. I will remember this forever. डेली. डेली का मतलब होता है रोज़. जब कोई काम हर दिन होता हो. मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ. मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ. I exercise daily. I exercise daily. Here. Here का मतलब होता है यहाँ. यहाँ आओ. Come here. यहाँ आओ. Come here. There का मतलब होता है वहाँ. There, वहाँ. जब किसी चीज़ या व्यक्ति की लोकेशन दूर हो. वो वहाँ खड़ी है. वह वहाँ खड़ी है. She is standing there. She is standing there. Everywhere, हर जगह. Everywhere, हर जगह. जब कोई चीज़ सब जगह हो. शहर में हर जगह प्रदूषण है. शहर में हर जगह प्रदूषण है. Pollution is everywhere in the city. Pollution is everywhere in the city. Somewhere. Somewhere का मतलब होता है कहीं या कहीं ना कहीं. जब एग्जैक्ट जगह ना पता हो तब हम somewhere का यूज़ करते हैं. जैसे चलो कहीं चलते हैं. चलो कहीं चलते हैं. Let's go somewhere. Let's go somewhere. नेक्स्ट है nowhere. कहीं नहीं या कहीं भी नहीं. nowhere का इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज़ या व्यक्ति किसी भी जगह ना हो. ये आमतौर पर निगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है. मुझे यह कहीं नहीं मिला. I found it nowhere. I found it nowhere. inside. inside का मतलब होता है अंदर. जब कोई चीज़ किसी जगह के अंदर हो. अंदर आओ. come inside. अंदर आओ. come inside. आउटसाइड का मतलब होता है बाहर. आउटसाइड, बाहर. वह बाहर इंतज़ार कर रहा है. वह बाहर इंतज़ार कर रहा है. ही इज़ वेटिंग आउटसाइड. ही इज़ वेटिंग आउटसाइड. नियर बाय. नियर बाय का मतलब होता है पास में. पास में एक पार्क है. पास में एक पार्क है. अ पार्क इज़ नियर बाय. अ पार्क इज़ नियर बाय. फार का मतलब होता है दूर. फार, दूर. मेरा स्कूल दूर है. मेरा स्कूल दूर है. माई स्कूल इज़ फार. माई स्कूल इज़ फार. फ्यू. फ्यू का मतलब होता है कुछ. जब किसी चीज़ की संख्या बहुत कम हो. जैसे मेरे पास कुछ किताबें हैं. मेरे पास
कुछ किताबें हैं. आई हैव ए फ्यू बुक्स. आई हैव ए फ्यू बुक्स. मेनी का मतलब होता है कई या बहुत सारे. जब किसी चीज़ की संख्या अधिक हो या ज़्यादा हो. मेरे कई दोस्त हैं. आई हैव मेनी फ्रेंड्स. आई हैव मेनी फ्रेंड्स. मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. जब किसी चीज़ की मात्रा अधिक हो लेकिन उसे गिन नहीं सकते. वह बहुत ज़्यादा बोलती है. शी टॉक्स टू मच. शी टॉक्स टू मच. मच का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, शुगर, हैप्पीनेस. जबकि मेनी काउंटेबल नाउन्स जिसे गिना जा सकता है, ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जैसे बुक्स, फ्रेंड्स, एप्पल्स. सम का मतलब होता है कुछ, जिसे हम थोड़ा भी कह सकते हैं. मुझे थोड़ा पानी दो. गिव मी सम वाटर. गिव मी सम वाटर. ऑल का मतलब होता है सब या सभी. सब उपस्थित है. ऑल आर प्रेजेंट. ऑल आर प्रेजेंट. नन कोई नहीं. जब कुछ भी नहीं हो या किसी चीज की संख्या शून्य मतलब 0 हो. उनमें से कोई नहीं आया. उनमें से कोई नहीं आया. नन ऑफ देम केम. नन ऑफ देम केम. मोर का मतलब होता है और अधिक, मतलब और ज्यादा. जैसे मुझे और पैसे चाहिए. आई नीड मोर मनी. आई नीड मोर मनी. लेस का मतलब होता है कम. लेस का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज की मात्रा या संख्या घटानी हो. कम कॉफी पियो. कम कॉफी पियो. ड्रिंक लेस कॉफी. इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी. इनफ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी चीज की मात्रा या संख्या जरूरत के हिसाब से ठीक हो. जैसे मेरे पास पर्याप्त खाना है. आई हैव इनफ फूड. आई हैव इनफ फूड. बोथ का मतलब होता है दोनों अच्छे हैं. बोथ आर गुड. दोनों अच्छे हैं. बोथ आर गुड. होल का मतलब होता है पूरा. जब पूरी चीज या वस्तु की बात हो. मैंने पूरा केक खा लिया. आई एट द होल केक. आई एट द होल केक. हाफ का मतलब होता है आधा. हाफ आधा. मैंने आधा जूस पिया. मैंने आधा जूस पिया. आई ड्रंक हाफ ऑफ द जूस. आई ड्रंक हाफ ऑफ द जूस. प्लेंटी बहुत सारा या भरपूर. जब किसी चीज की मात्रा या संख्या पर्याप्त से भी ज्यादा हो. हमारे पास बहुत सारा समय है. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. अलॉट बहुत ज्यादा. जैसे वो बहुत शिकायत करता है. वह बहुत शिकायत करता है. ही कंप्लेन्स अ लॉट. ही कंप्लेन्स अ लॉट. अगर हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है तो हम कहेंगे मुझे ये गाना बहुत पसंद है. आई लाइक दिस सॉन्ग अ लॉट. अ बिट थोड़ा सा. मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ. मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ. आई एम ए बिट टायर्ड. आई एम ए बिट टायर्ड. सेवरल कई. सेवरल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब संख्या 2 से ज़्यादा हो लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो. जैसे उसके पास कई विकल्प है. उसके पास कई विकल्प है. He has several options. He has several options. once का मतलब होता है एक बार. मैं उससे एक बार मिला था. मैं उससे एक बार मिला था. I met him once. I met him once. twice का मतलब होता है 2 बार. उसने मुझे 2 बार कॉल किया. उसने मुझे 2 बार कॉल किया. She called me twice. She called me twice. thrice. मैंने 3 बार कोशिश की. I tried thrice. I tried thrice. Immediately तुरंत, जिसे हम कहते हैं फौरन. मुझे तुरंत कॉल करो. Call me immediately. Call me immediately. beside का मतलब होता है बगल में या बाजू में. वो मेरे बगल में बैठी है. वह मेरे बगल में बैठी है. She is sitting beside me. She is sitting beside me. between का मतलब होता है बीच में. जब कोई चीज 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच हो. दुकान 2 इमारतों के बीच में है. दुकान 2 इमारतों के बीच में है. The shop is between 2 buildings. The shop is between 2 buildings. केयरफुली ध्यान से. ध्यान से गाड़ी चलाओ. ड्राइव केयरफुली.
ड्राइव केयरफुली। ईजिली, ईजिली आसानी से, ईजिली आसानी से, तुम इसे आसानी से कर सकते हो। यू कैन डू इट ईजिली, यू कैन डू इट ईजिली। क्लियरली स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से समझाओ, स्पष्ट रूप से समझाओ। एक्सप्लेन क्लियरली, एक्सप्लेन क्लियरली। जेंटली, जेंटली धीरे से, इसे धीरे से छुओ। टच इट जेंटली, टच इट जेंटली। लाउडली जोर से, लाउडली जोर से, जोर से बोलो। स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। सॉफ्टली नरमी से, सॉफ्टली नरमी से, नरमी से बात करो। टॉक सॉफ्टली, टॉक सॉफ्टली। वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, वो बहुत खुश है। शी इज वेरी हैप्पी, शी इज वेरी हैप्पी। टू, टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ये बैग बहुत भारी है। दिस बैग इज टू हैवी, दिस बैग इज टू हैवी। सो, सो का मतलब होता है इतना। मैं इतना थक गया था, मैं इतना थक गया था। आई वॉज सो टायर्ड, आई वॉज सो टायर्ड। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है काफी, मतलब ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। ये काफी ठंडा है, यह काफी ठंडा है। इट इज क्वाइट कोल्ड, इट इज क्वाइट कोल्ड। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये शॉर्ट वर्ड्स आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट और नेचुरल बनाने में मदद करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।